आग कभी सिर्फ रोशनी नहीं देती, कभी कभी वही आग पूरा इतिहास जला देती है। और महाभारत की सबसे भयानक आग किसी युद्ध भूमि में नहीं, एक स्त्री की आंखों में जली थी। उस स्त्री का नाम था द्रौपदी, कहा जाता है। वो साधारण जन्म नहीं थी, वो किसी मां की कोख से पैदा नहीं हुई थी। वो निकली थी यज्ञ की अग्नि से, मानो नियति ने उसे इंसान नहीं, प्रतिशोध बनाकर भेजा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या द्रौपदी सच में महाभारत चाहती थी, या फिर उसे धीरे धीरे इस युद्ध की आग में धकेला गया? एक राजकुमारी जिसे 5 पतियों में बांट दिया गया, एक रानी जिसे भरी सभा में अपमानित किया गया, एक स्त्री जिसकी चीख ने कुरुक्षेत्र की नींव रख दी। उस रात जब हस्तिनापुर की सभा में भीष्म बैठे थे, द्रोण बैठे थे, कर्ण खड़ा था, दुर्योधन मुस्कुरा रहा था और द्रौपदी रो रही थी, तब सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था। उस दिन पूरे धर्म की परीक्षा हुई थी, और शायद पूरा हस्तिनापुर उस परीक्षा में हार गया था। लेकिन द्रौपदी सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, ये कहानी है अग्नि की, अहंकार की, प्रेम की, विश्वासघात की, और उस प्रतिशोध की जिसने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शुरू कर दिया। आज हम जानेंगे द्रौपदी की पूरी कहानी, उसके अग्नि से जन्म लेने से लेकर महाभारत खत्म होने तक। एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर भाग्य उससे कुछ छीनता गया और बदले में उसे बना दिया इतिहास की सबसे खतरनाक स्त्री। अध्याय 1। अग्नि से जन्मी राजकुमारी। रात गहरी थी। पांचाल राज्य के महल में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक राजा के अपमान की जलती हुई आग छिपी थी। वो राजा था द्रुपादा। कभी द्रुपद और द्रोणाचार्य घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। गुरुकुल के दिन साथ में सपने देखे थे, साथ में भविष्य की बातें की थी। लेकिन समय बदल गया। द्रुपद राजा बन गया और द्रोण एक गरीब ब्राह्मण। फिर एक दिन द्रोण सहायता मांगने द्रुपद के पास पहुंचा, लेकिन सत्ता अक्सर इंसान को बदल देती है। द्रुपद ने अपने पुराने मित्र को पहचानने से इनकार कर दिया। उस अपमान ने द्रोण के भीतर प्रतिशोध की आग जला दी, और वर्षों बाद द्रोण ने अपने शिष्यों से द्रुपद को पराजित करवा दिया। राजा द्रुपद को बंधक बनाकर उसी मित्र के सामने झुकना पड़ा। उस दिन द्रुपद की आंखों में सिर्फ हार नहीं थी, वहां जल रहा था प्रतिशोध। एक ऐसा प्रतिशोध जो आने वाले वर्षों में पूरे आर्यावर्त को जला देने वाला था। उस रात द्रुपद सो नहीं पाया। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का अंत कर सके। और फिर पांचाल में एक विशाल यज्ञ शुरू हुआ। आसमान में धुआं उठ रहा था, मंत्र गूंज रहे थे, अग्नि भड़क रही थी, मानो देवता भी किसी असाधारण जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि और प्रचंड होने लगी। लपटें मानो आसमान छूने लगीं, और उसी अग्नि से एक योद्धा प्रकट हुआ। वो था दृष्टाद्युम्ना। भविष्यवाणी हुई, यही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अग्नि अब भी जल रही थी। और फिर उसी अग्नि से धीरे धीरे एक स्त्री बाहर आई। काले घने बाल, तेजस्वी आंखें, अलौकिक आभा, मानो स्वयं अग्नि ने मानव रूप ले लिया हो। पूरा यज्ञ स्थल शांत हो गया। हर कोई बस उसे देख रहा था। वो थी द्रौपदी, जिसे बाद में लोग कृष्णा भी कहने लगे, क्योंकि उसका वर्ण सांवला था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो जन्म लेते ही दुनिया का दर्द समझ चुकी हो। उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, ये स्त्री महान राजाओं के विनाश का कारण बनेगी। कुछ चेहरों पर भय था, कुछ ने इसे वरदान माना, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह भविष्यवाणी एक दिन सच बन जाएगी। द्रौपदी बचपन से ही अलग थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास था। महल की दासियां कहा करती थीं, राजकुमारी की आंखों में अग्नि जलती है। वो युद्ध की बातें सुनना पसंद करती थी, राजनीति समझती थी, प्रश्न पूछती थी, और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी से डरती नहीं थी। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य अभी उससे छिपा हुआ था। उसका जन्म सामान्य नहीं था। उसे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया था, प्रतिशोध। समय बीतता गया,
द्रौपदी बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरा आर्यावर्त करने लगा। राजा, राजकुमार, महान योद्धा सब उसे पाने का सपना देखने लगे। लेकिन नियति उसके लिए कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन महल के गलियारे से गुजरते हुए द्रौपदी ने अपने पिता और पुरोहितों की बातचीत सुन ली। द्रौपदी का विवाह ऐसे पुरुष से होना चाहिए जो संसार का सबसे महान धनुर्धर हो। द्रौपदी रुक गई। उसने धीरे से पूछा, और वो कौन है? कुछ पल की खामोशी के बाद एक नाम लिया गया। अर्जुना। द्रौपदी ने पहली बार यह नाम सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही नाम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और सिर्फ उसकी नहीं, पूरा इतिहास बदल देगा, क्योंकि बहुत जल्द पांचाल में होने वाला था दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्वयंवर, जहां प्रेम नहीं, अहंकार टकराने वाले थे। और वहीं एक ऐसा अपमान होने वाला था जो महाभारत की आग को और भड़का देगा। अध्याय 2, स्वयंवर। और एक अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। पांचाल नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महल के बाहर हजारों सैनिक खड़े थे। सड़कों पर फूल बिछाए गए थे। दूर दूर से आए राजाओं के रथ महल के सामने रुक रहे थे, क्योंकि आज द्रौपदी का स्वयंवर था। लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। यह शक्ति का प्रदर्शन था, अहंकार की परीक्षा थी, और शायद नियति का जाल भी। सभा के बीचों बीच एक विशाल यंत्र लगाया गया था। ऊपर घूमती हुई मछली, नीचे पानी का पात्र, और शर्त यह थी, जो योद्धा पानी में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख भेद देगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। सभा में बैठे राजाओं के चेहरे बदल गए। कई लोगों ने धनुष की ओर देखा और फिर नजरें झुका लीं, क्योंकि वो धनुष साधारण नहीं था। उसे उठाना ही असंभव लगता था। तभी सभा के विशाल द्वार खुले और द्रौपदी अंदर आई। पूरा महल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने गहरे नीले वस्त्र पहने थे, लंबे काले बाल, आंखों में तेज, और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जो बड़े बड़े राजाओं को भी असहज कर दे। कई राजकुमार उसे देखकर मोहित हो गए, लेकिन द्रौपदी किसी को नहीं देख रही थी, मानो वो किसी और की प्रतीक्षा कर रही हो। एक एक करके योद्धा आगे आने लगे। किसी से धनुष नहीं उठा, किसी का निशाना चूक गया। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या कोई भी सफल नहीं होगा? तभी धीरे धीरे एक योद्धा अपनी जगह से उठा। सुनहरे कवच में, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में आग। वो था कर्ण। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे, अगर कोई ये लक्ष्य भेद सकता है तो वो कर्ण है। दुर्योधना मुस्कुराया। उसे अपने मित्र पर पूरा विश्वास था। कर्ण आगे बढ़ा। उसने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, और तभी एक आवाज पूरी सभा में गूंज उठी, रुक जाइए। सबकी नजरें द्रौपदी पर टिक गईं। उसकी आंखें सीधे कर्ण पर थीं। और फिर उसने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा जैसे जम गई। कुछ क्षणों तक कोई सांस तक नहीं ले पाया। कर्ण वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार गहरी चोट दिखाई दी। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उसके पूरे अस्तित्व पर प्रहार था, क्योंकि संसार ने उसे हमेशा उसके जन्म से आंका था, उसकी प्रतिभा से नहीं। दुर्योधन गुस्से से खड़ा हो गया, लेकिन कर्ण ने उसे रोक दिया। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो बिना कुछ कहे वापस अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया था, और शायद उसी क्षण महाभारत का एक और कारण जन्म ले चुका था। द्रौपदी शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर भी हलचल थी। क्या उसने सही किया, या नियति उससे कुछ कहलवा रही थी? सभा अभी उस अपमान से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी ब्राह्मणों के बीच बैठा एक युवक धीरे धीरे उठा। साधारण वस्त्र, झुका हुआ सिर, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सभा में हंसी गूंजने लगी। अब ब्राह्मण भी स्वयंवर जीतेंगे क्या? लेकिन द्रौपदी उसे ध्यान से देख रही थी, मानो वो उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। युवक आगे बढ़ा। उसने सहजता से धनुष उठा लिया। सभा शांत हो गई। उसने पानी में देखा, घूमती हुई मछली की परछाई, और अगले ही क्षण तीर हवा में गया। धड़ाम! मछली की आंख भेद दी गई थी,
पूरा महल स्तब्ध रह गया। द्रौपदी की आंखें फैल गईं और फिर कई वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि वो ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो था अर्जुना, जो लाक्षागृह की आग से बचने के बाद अपने भाइयों के साथ छिपा हुआ था। सभा में अफरा तफरी मच गई। कई राजाओं ने इसे अपमान माना, कुछ ने तलवारें निकाल लीं और अचानक स्वयंवर युद्ध भूमि में बदलने लगा। लेकिन उस अराजकता के बीच द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बाकी है, क्योंकि वो अर्जुन को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन नियति उसे 5 पतियों की पत्नी बनाने वाली थी। अध्याय 3, एक गलती जिसने द्रौपदी की जिंदगी बदल दी। स्वयंवर की सभा अब पीछे छूट चुकी थी। रात गहरा रही थी और अर्जुना अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर एक साधारण कुटिया की ओर जा रहा था। द्रौपदी अब भी शांत थी, लेकिन उसके भीतर सैकड़ों सवाल चल रहे थे। अर्जुन आखिर था कौन? एक ब्राह्मण या कोई छिपा हुआ राजकुमार? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसकी आंखों में इतना दर्द था? कुटिया के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, मां, देखिए आज हम क्या लाए हैं। अंदर कुंती पूजा कर रही थी। उन्होंने बिना बाहर देखे कहा, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। कुछ पल पूरा संसार मानो रुक गया। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। भीम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। युधिष्ठिरा गंभीर हो गया और द्रौपदी, वो समझ ही नहीं पाई अभी क्या हुआ है। तभी कुंती बाहर आईं और सामने द्रौपदी को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकले, क्योंकि वो जान चुकी थीं उनके एक वाक्य ने एक स्त्री की पूरी जिंदगी बदल दी थी। कुटिया में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर युधिष्ठिर ने धीमी आवाज में कहा, माता के वचन धर्म होते हैं। द्रौपदी ने पहली बार डर महसूस किया। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो उम्मीद कर रही हो कि वो कुछ कहेगा, क्योंकि स्वयंवर उसने जीता था, उसने द्रौपदी को जीता था। लेकिन अर्जुन चुप था, और वही चुप्पी द्रौपदी के दिल में उतर गई। उस रात द्रौपदी अकेली बैठी रही, महल की राजकुमारी, अब एक ऐसी नियति के सामने थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 5 पतियों की पत्नी, यह सिर्फ असामान्य नहीं था, पूरा समाज उसका न्याय करने वाला था। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा द्रौपदी क्या चाहती है, उसकी इच्छा क्या है, उसका मन किसके साथ है। क्योंकि उस समय एक स्त्री की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण था धर्म, परंपरा और पुरुषों का निर्णय। कुछ कथाएं कहती हैं कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से एक आदर्श पति मांगा था और उत्साह में 5 बार वही वरदान दोहरा दिया, इसलिए उसे 5 पति मिले। लेकिन सच क्या था? शायद यह सिर्फ समाज को समझाने के लिए बनाई गई कहानी थी, ताकि लोग सवाल न पूछें, ताकि कोई ये न कहे कि एक स्त्री के साथ अन्याय हुआ है। अगले दिन महर्षि व्यासा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, यह विवाह नियति है और इसी से इतिहास बदलेगा। इतिहास। द्रौपदी अब इस शब्द से डरने लगी थी, क्योंकि हर कोई उसके जीवन को नियति बता रहा था। लेकिन वो दर्द जो उसके भीतर था, वो किसी नियति से कम नहीं हो रहा था। आखिरकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, एक एक करके। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हर विवाह के साथ द्रौपदी का मन और भारी होता गया। लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से सीखा था, राजघरानों की स्त्रियां अपनी इच्छा से नहीं, कर्तव्य से जीती हैं। समय बीतता गया। अब द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की महारानी बन चुकी थी। उसकी बुद्धि, उसकी राजनीति की समझ और उसका तेज धीरे धीरे उसे आर्यावर्त की सबसे प्रभावशाली स्त्री बना रहे थे। लेकिन उसके जीवन में शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी, क्योंकि हस्तिनापुर में एक व्यक्ति उसकी खुशियों को देखकर जल रहा था। दुर्योधना जब वो इंद्रप्रस्थ के माया महल में आया, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। चारों तरफ वैभव, सोने के महल, अद्भुत भ्रम, और उसी भ्रम में दुर्योधन पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा।
सभा में हंसी गूंज उठी और कहा जाता है द्रौपदी भी हल्का सा मुस्कुराई थी। बस यही वो क्षण था जब दुर्योधन के भीतर अपमान की आग भड़क उठी। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक वादा था, प्रतिशोध। और बहुत जल्द वो प्रतिशोध द्रौपदी की जिंदगी की सबसे अंधेरी रात लेकर आने वाला था। एक ऐसी रात जहां पूरी सभा चुप बैठेगी और एक स्त्री न्याय के लिए चीखेगी। अध्याय 4, जुए की सभा और खुले बालों की प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर के महल में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। शकुनी की आंखों में चालाकी थी और दुर्योधना के चेहरे पर धीमी मुस्कान, क्योंकि आज वो पांडवों से युद्ध नहीं करने वाले थे। आज वो उन्हें धीरे धीरे तोड़ने वाले थे। जुए के खेल में युधिष्ठिरा को आमंत्रण भेजा गया और धर्मराज ना नहीं कह सके, क्योंकि उस समय राजाओं के लिए जुए का निमंत्रण ठुकराना अपमान माना जाता था। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि सामने बैठा व्यक्ति खेल नहीं, विनाश खेलने वाला है। सभा भर चुकी थी। भीष्म बैठे थे, द्रोण बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे। विदुर की आंखों में चिंता थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पासों का खेल शुरू हुआ और हर बार शकुनी जीतता गया। पहले धन गया, फिर सेना, फिर महल, फिर पूरा इंद्रप्रस्थ। भीम की मुट्ठियां भींच चुकी थीं। अर्जुन शांत बैठा था। नकुल और सहदेव के चेहरे झुक चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर रुक नहीं पा रहे थे, मानो वो किसी जाल में फंस चुके हों। फिर उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। सभा अब भी शांत थी, लेकिन असली अंधेरा अभी बाकी था। शकुनी मुस्कुराया और धीरे से बोला, अभी तुम्हारे पास एक चीज और बाकी है। युधिष्ठिर ने सिर उठाया। द्रौपदी। कुछ पल पूरी सभा पत्थर बन गई। विदुर तुरंत खड़े हो गए। यह धर्म है। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा और युधिष्ठिर, उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। उस क्षण मानो धर्म खुद हार गया था। दुर्योधन ने जोर से आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में लाओ। महल के अंदर द्रौपदी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दासी कांपती हुई उसके पास आई और बोली, महारानी, आपको सभा में बुलाया गया है। द्रौपदी ने भौहें सिकोड़ लीं। सभा में? क्यों? दासी रोने लगी। राजा आपको हार चुके हैं। द्रौपदी के हाथ से दीपक गिर गया। कुछ पल तक वो हिल भी नहीं पाई। फिर उसने एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर पूरी सभा के पास नहीं था। जिस व्यक्ति ने पहले खुद को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? दासी चुप रही, क्योंकि यह प्रश्न पूरे धर्म को चीर रहा था। द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार कर दिया, लेकिन तभी भारी कदमों की आवाज आई। दुशासना अंदर आया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी चीख रही थी। महल की दासियां रो रही थीं, लेकिन कोई रोकने नहीं आया। और फिर हस्तिनापुर की सबसे अंधेरी रात शुरू हुई। द्रौपदी को भरी सभा में फेंक दिया गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू थे, और सामने बैठे थे आर्यावर्त के सबसे महान योद्धा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा। पितामह, क्या मैं वस्तु हूं? भीष्म ने नजरें झुका लीं। उसने द्रोण की ओर देखा। द्रोण चुप रहे। उसने अपने पतियों की ओर देखा। पांचों सिर झुके हुए थे। उस क्षण द्रौपदी अकेली थी, पूरी दुनिया के बीच अकेली। तभी करना खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वर्षों पुराना अपमान जल रहा था। उसने कठोर आवाज में कहा, जिस स्त्री के 5 पति हों, वो वेश्या से अलग नहीं। ये शब्द द्रौपदी के दिल में तीर की तरह उतरे। कर्ण, वही व्यक्ति जिसका कभी उसने स्वयंवर में अपमान किया था, आज उसके अपमान का हिस्सा बन चुका था। दुर्योधन हंस पड़ा और उसने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, आओ द्रौपदी, यहां बैठो। भीम की आंखों में खून उतर आया। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं दुर्योधन की यही जांघ तोड़ूंगा।
लेकिन अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दुर्योधन चिल्लाया, दुशासन, इसके वस्त्र उतारो। सभा कांप उठी। द्रौपदी पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आखिरी बार सबकी ओर देखा। कोई नहीं उठा, कोई नहीं बोला। और तब उसने इंसानों से उम्मीद छोड़ दी। उसने आंखें बंद की और पुकारा, कृष्णा, गोविंद, अब मेरी लाज सिर्फ आपके हाथ में है। दुशासन ने वस्त्र खींचना शुरू किया, लेकिन चमत्कार हुआ। वस्त्र खत्म ही नहीं हो रहे थे। जितना वो खींचता, उतने वस्त्र बढ़ते जाते। दुशासन थक गया। सभा स्तब्ध रह गई। और द्रौपदी अब आंसुओं में नहीं, अग्नि में खड़ी थी। उसने अपने खुले बालों को छुआ और फिर धीरे धीरे पूरी सभा में उसकी आवाज गूंजी, जब तक इन बालों को दुशासन के खून से नहीं धोऊंगी, मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। उस क्षण महाभारत तय हो चुका था, क्योंकि अब यह सिर्फ राज्य का युद्ध नहीं था, यह एक स्त्री के अपमान का प्रतिशोध था। अंतिम अध्याय, कुरुक्षेत्र के बाद। द्रौपदी आखिर सबसे पहले क्यों गिरी? कुरुक्षेत्र जल चुका था। असंख्य शव, टूटे हुए रथ, खून से भीगी धरती, और उस विनाश के बीच द्रौपदी खड़ी थी। उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। दुशासना मारा जा चुका था। भीमा ने उसकी छाती चीर दी थी। दुर्योधना की जांघ टूट चुकी थी। कौरव वंश समाप्त हो चुका था। प्रतिशोध पूरा हो गया था। लेकिन क्या द्रौपदी खुश थी? नहीं, क्योंकि प्रतिशोध कभी किसी को शांति नहीं देता। युद्ध खत्म होने के बाद जब द्रौपदी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर नजर डाली, तो उसे सिर्फ दुश्मनों की लाशें नहीं दिखीं। उसे दिखा अपना टूटा हुआ जीवन। उसने अपने पुत्र खो दिए थे। अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए उसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। उस रात द्रौपदी फिर रोई थी, लेकिन इस बार उसकी चीख में गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन था। महाभारत जीतकर भी वो सब कुछ हार चुकी थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन पांडवों ने राज्य छोड़ दिया। अब वो हिमालय की ओर जा रहे थे। अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते पांडव और उनके पीछे चल रही थी द्रौपदी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही थकान थी जो सालों पहले जुए की सभा में आई थी। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। भीम तुरंत मुड़ा। उसकी आवाज कांप उठी, भैया। द्रौपदी गिर गई, लेकिन युधिष्ठिरा बिना पीछे देखे चलते रहे। भीम चौंक गया। आप रुक क्यों नहीं रहे? युधिष्ठिर ने शांत आवाज में कहा। द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम था, इसी कारण वो गिरी। भीम चुप हो गया। लेकिन शायद ये पूरा सच नहीं था। शायद द्रौपदी इसीलिए गिरी क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दर्द उठाया था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के निर्णयों का भार उठाती रही, क्योंकि उसका जन्म ही युद्ध के लिए हुआ था, और शायद क्योंकि इस संसार ने उसे कभी सच में समझा ही नहीं। एक स्त्री जिसे 5 पतियों में बांट दिया गया, जिसे सभा में अपमानित किया गया, जिसने अपने पुत्र खो दिए और जिसने अंत में सब कुछ खोकर सिर्फ अकेलापन पाया। लेकिन फिर भी आज हजारों साल बाद भी लोग द्रौपदी को सिर्फ पीड़िता के रूप में याद नहीं करते। उसे याद किया जाता है अग्नि के रूप में, क्योंकि उसने चुप रहना नहीं चुना। उसने प्रश्न पूछे, उसने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, और उसकी वही चीख इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। शायद यही कारण है कि महाभारत सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, द्रौपदी की कहानी भी है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसकी आंखों में जलती आग ने पूरा इतिहास बदल दिया। अगर आपको यह सिनेमैटिक ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।